Hello everyone, this is Sunita Khare here, your EVS teacher. First of all, open your book Discovering EVS book. Dear kids, I know you all are doing well and paying full attention to your studies, and you will do well in future also. Well done my children. Kids, as you know that our chapter number is going on. So first of all, open your book and take out the chapter number 3rd. Okay. So chapter number 3rd is going on and we have read some parts of this chapter. We have discussed in our previous video about sense organ eyes, and today we are going to discuss about ears organ. Okay. So let's start. It is surprising that we hear noises in our classroom even when everyone is quiet. I am repeating again this sentence. It is surprising that we hear noises in our classroom even when everyone is quiet. So how is it possible? सारी क्लास शांत है, उसके बाद भी हमें शोर सुनाई दे रहा है. How it is possible? Because ear is the organ that enables sound. Ears जो होते हैं वो हमारे साउंड को सुनने में सक्षम है, साउंड को वो सुनते हैं. पूरी क्लास शांत होने के बाद भी हमें शोर सुनाई देता है. तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे जो कान होते हैं उनका काम क्या है? सुनना काम है. तो वो हर समय इस काम में कार्यरत रहते हैं, यानी कि सजग रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं. यहाँ तक कि हम जब सो रहे होते हैं तब भी हमारे कान अपना काम करते हैं कि किसी भी आहट से, किसी भी आवाज़ से हम जग जाते हैं, है ना. उसी प्रकार से क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे होते हैं, फिर भी हमें कोई ना कोई शोर सुनाई देता है. जैसे कागज़ का, जैसे पेपर्स जो होते हैं इनका पलटना, है ना, फैन का चलना, और मैडम के जो चौक से लिख रही होती हैं बोर्ड पे उसकी साउंड. तो कुछ ना कुछ साउंड जैसे जो बन रहे होते हैं उस समय पे वो हमें सुनाई देते हैं, जबकि हमारे क्लास में बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं. तो कान हमारे हर समय पे सजग रहते हैं, सुनने के लिए सक्षम हैं, इसलिए हमें साउंड सुनाई देता है. ओके. वी हेयर साउंड्स with our ears. Different things make different sounds. Some of these sounds are soft while others are loud. Ears receive sounds and send messages to our brain. The brain then tells us what we are hearing. Our brain also tells us where the sound is coming from. अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो साउंड्स होते हैं, सभी चीज़ों के अलग अलग साउंड्स होते हैं. म्यूज़िक का अलग होता है, ड्रम बीट का अलग होता है ना, और किसी के चिल्लाने की, चीखने की, किसी की पीटने की, बहुत सारी चीज़ें जो साउंड होते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग साउंड होते हैं. कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ लाउड होते हैं. ईयर्स हमारे जो ईयर्स होते हैं हमारे वो साउंड को रिसीव करते हैं और फिर वो मैसेज करते हैं. किसको करते हैं? ब्रेन को करते हैं, और ब्रेन फिर हमें बताता है कि वो साउंड कहाँ से आ रहा है और वो साउंड किस चीज़ का है. ओके. वी मूव अवे फ्रॉम वेरी लाउड नॉइस. It is harmful to our ears. It also warns us of danger. For example, when we hear a train coming near us, our brain knows there is danger. We move away to save ourselves. ब्रेन जो है वो साउंड को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता है कि किस चीज़ का कहाँ से साउंड आ रहा है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि कौन सा साउंड हमारे लिए हार्मफुल है, और अगर वो हार्मफुल है तो वो हमें अलर्ट भी करता है कि हमें उस जगह से हट जाना चाहिए ताकि हमारे ईयर्स को कोई नुकसान ना हो सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ट्रेन के कमिंग, यानी जो ट्रेन आ रही होती है और हमें उसका साउंड पता नहीं होता कि वो कितना लाउड हो सकता है, तो ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि ये ट्रेन की आवाज़ है और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, यानी कि लाउड है, इससे हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है, हमें उस जगह से हट जाना चाहिए.
We should avoid putting any object inside our ears as it may harm our ears. और हमें कोई भी ऐसी चीज़ कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए जिससे हमारे कानों को नुकसान पहुंच सके. ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. हमारे जो ईयर्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में होते हैं. एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर. एक्सटर्नल ईयर जिसे हम आउटर ईयर कह सकते हैं, एंड मिडिल और इनर इंटरनल ईयर जिसे हम इनर ईयर कहते हैं. दिस इज एक्सटर्नल. और आउटर. टू पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ होते हैं और स्कल के पीछे से जुड़े हुए होते हैं. सो ईयर्स पार्ट फर्स्ट इज एक्सटर्नल और आउटर ईयर. Second is middle ear and third is internal. Ear or inner. Meaning 3 पार्ट्स हमारे जो ईयर्स के होते हैं जिसमें से हमें एक पार्ट्स जो होता है हमारा आउटर वाला यानी कि एक्सटर्नल वो हमें दिखाई देता है. बाकी के जो अंदर के जो 2 पार्ट्स होते हैं मिडिल और इंटरनल यानी कि इनर ईयर जो कि हमें दिखाई नहीं देते, ये हमारे स्कल के पीछे वाले हिस्से से जुड़े हुए होते हैं. एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड ईयर कनाल. यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर होता है इसमें हमारे पिन्ना और ईयर कनाल होती है. एंड इंटरनल ईयर्स कंसिस्ट ऑफ साउंड पासिस फ्रॉम ऑल दीज 3 पार्ट्स. द डिज़ाइन ऑफ ईच पार्ट of the ear is different which plays its important role. Pinna is soft part of external ear. The soft part of the ear whose main function is to collect sound waves and send them to the ear canal. एक्सटर्नल ईयर में जो पिन्ना नाम का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसका मुख्य काम होता है कि वो ध्वनियों को यानी कि साउंड्स को कलेक्ट करता है और फिर उसे वो ईयर कनाल के द्वारा, ईयर कनाल मीन्स दिस वन, इसके थ्रू वो कहाँ भेजता है, मैसेज को, यानी कि जो साउंड्स होते हैं उनको अंदर भेजना उसका मेन काम होता है. एंड और जो कान का पर्दा होता है उसे टेम्पैनिक झिल्ली कहते हैं. सो किड्स, आई हैव अ वीडियो थ्रू विच वी विल सी हाउ वी hear the voice, then how it messages to our brain, and then how we know. Let's see video. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates 3 tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia
sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher-pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower-pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest-pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. So kids, how did you like this video and how did you understand that what is the relation of voice with our brain, how we hear and understand voice? Now in extra, sounds can be produced naturally or by human activities. Chirping of birds, barking of dogs are some examples of natural sounds, whereas sound of the horn of a bus, people talking and sound of a radio are man-made sounds. Sounds can be produced naturally और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. कुछ साउंड्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, लाइक चर्पिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि चिड़ियों का, पक्षियों का चहचहाना, वार्किंग ऑफ डॉग्स यानी कुत्ते का भौंकना, एंड क्राइंग ऑफ बेबी बच्चे का रोना, और जैसे कि पत्तों की यानी कि सरसराहट यानी कि जब हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट, झरने की आवाज़, ये सब सारी चीज़ें किस चीज़ की साउंड का क्रिएट करती हैं, ये नेचुरल साउंड होता है. और जैसे कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा, जैसे वे लोगों की बात करना, कुछ रेडियो की आवाज़ या बस का हॉर्न, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती हैं, मैन मेड साउंड्स में आती हैं. ओके. Now I will give the break of this chapter. We will meet in upcoming video with next sense organ, nose. Till then, stay home, stay safe, take care. God bless you. Bye.